हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करेंगे कि 2023 के एंड तक आपके कौन से काम जो हैं वो पूरे हो चुके होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं। पहली पिक्चर है लॉर्ड गणेशा, सेकंड पिक्चर है लॉर्ड कृष्णा। जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाली पिक्चर आप चूज़ कर सकते हैं। आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं अगर आपको दोनों ही अच्छी लग रही हैं तो। एंड देन वी विल चेक कि इस साल के एंड तक आपके कौन से काम जो हैं वो पूरे हो चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग विथ द पिक्चर नंबर 1। हेलो, पिक्चर नंबर 1 तो आपने चूज़ करी है पिक्चर लॉर्ड गणेशा की। चलिए हम देखते हैं कि इस साल के एंड तक आपके कौन से काम जो हैं बिल्कुल पूरे हो चुके होंगे, कौन से आपके सोचे हुए काम बन चुके होंगे। लेट्स सी पिक्चर नंबर 1। आपके लिए कार्ड निकला है एम्प्रेस। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग शायद अपनी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मे बी इस साल के एंड तक आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। अगर आप लोग की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। We have Page of Swords, we have Knight of Wands, Six of Pentacles, Seven of Pentacles, Hermit, Five of Wands, and we have Nine of Pentacles. Okay, so group number 1। सबसे पहले तो आई फील सबसे पहली बात तो ये कि आप ना अभी किसी एक मेस में फंसे हुए हो। इट मीन्स कि ऐसा मेस है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है आपकी लाइफ में, जहाँ पे मतलब कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है वो किसी के साथ, या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहाँ पे आपको अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना पड़ रहा है, जहाँ पे बहुत कंपटीशन है। जैसे कि कोई एग्जाम होता है, वहाँ पे कंपटीशन होता है हमारा बहुत लोगों के साथ, राइट। तो एक ऐसी कोई एरिया है, कोई ऐसी कोई प्लेस है, कोई ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग आती है, राइट। तो आप जो है इस कंपटीशन से बाहर निकल रहे हो एंड समहाउ यू आर बिकमिंग विनर आल्सो, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड वी हैव एम्प्रेस आल्सो। तो जो जंग चल रही है, ये जो कंपटीशन चल रहा है ना, इसके यू विल बी दी विनर। ओके। एंड आई ऑल्सो फील कि आपने किसी चीज़ के लिए, किसी पढ़ाई के लिए, किसी एग्जाम के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए आपने रातों को जाग जाग के हार्ड वर्क करा है, या आपने नॉलेज गेन करी है, और आप उस चीज़ के रिजल्ट का वेट कर रहे हो अभी ज़िंदगी में। और वो जो रिजल्ट है ना, वो आपके फेवर में ही आने वाला है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपने किसी चीज़ को लेके, किसी विश को लेके आपने शायद मन्नत भी मांग रखी कि अगर आपकी वो विश पूरी होगी तो आप ये चैरिटी करोगे, या आप वो चीज़ डोनेट करोगे, या समथिंग लाइक दैट। सो आई ऑल्सो फील कि रिगार्डिंग अगर कि आपकी अगर ये विश पूरी होती है तो आप वो जो आपने प्रॉमिस किया है डिवाइन से, आप वो जो टास्क है या वो जो काम है वो आप कंप्लीट भी करोगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ट्रैवलिंग है, राइट। अगर आपके ट्रैवल प्लान्स के ऊपर कुछ ना कुछ डिलेज आ रहे हैं, आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है, या कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रिगार्डिंग योर ट्रैवल प्लान्स, कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं आपके ट्रैवलिंग में, तो वो जो ट्रैवलिंग है ना वो आपके लिए पॉसिबल हो पाएगी। तो अगर कुछ लाइक आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल है, या आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल इफ़ यू वांट टू डू, तो वो चीज़ यहाँ पॉसिबल हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो वरिड हैं अबाउट देयर फाइनेंसेस एंड करियर। ओके, बिकॉज आपके फाइनेंशियल लाइफ पे इट्स अ लॉन्ग वेट। ओके, एज इफ कि बहुत लंबा वक्त हो गया है जब आपने बहुत अच्छा अर्न करा हो, या आप एक अच्छी स्टेबल जॉब में रहे हो। एक बहुत ही लंबा टाइम हो गया है उस चीज़ को, फाइनली अपने करियर लाइफ में भी आगे बढ़ोगे। बिकॉज यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड है। ओके, लेकिन आप यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस भी आ रही है। सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर
आप में से बहुत सारे लोगों की एक ड्रीम जॉब लग चुकी होगी, या फिर आप अपने पैरों पे खड़े हो चुके होगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके होगे, आपने कोई इंटरव्यू दे रखा है, आपको किसी जॉब का वेट है, आपको किसी कोर्स का वेट है, आप उसमें एडमिशन या आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो चुका होगा। ओके, सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप ऑलरेडी अर्न कर रहे होगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे, अपने जो ड्रीम्स है उसकी तरफ आगे भी बढ़ रहे होगे। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू, एज आई टोल्ड कि यहाँ पे प्रेगनेंसी है, कि यहाँ पे लाइक इफ़ यू गाइज आर मैरिड एंड यू आर ट्राइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, पर कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही है, तो इस ईयर के एंड तक या उससे पहले भी आपको हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है, आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल आ सकती है, एंड देन यू कैन ऑफ कोर्स ट्राई फॉर दैट। ओके, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस बहुत सारे आ रहे हैं, लाइक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर you will receive lots of emails और messages regarding your situation, और वो काफ़ी पॉजिटिव होंगे। इट मीन्स कि वो ऐसे ईमेल्स और मैसेजेस होंगे जिनका आपको वेट है, जिनका आप बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे हो, और फाइनली जो आउटकम है वो आपके फेवर में ही आ रहा है, एंड यू कैन मूव ऑन विथ योर लाइफ। ये भी है यहाँ पे कि आप जो ये फालतू के आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े या कॉम्पिटिशन जो चल रहा है ना आपके अराउंड, चाहे फैमिली में चल रहा है, चाहे वर्क लाइफ में चल रहा है, चाहे कहीं भी चल रहा है, आप ना उस फालतू के कॉम्पिटिशन से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, और आप एज अ विनर जो है वहाँ से बाहर निकल रहे हो। सो बेसिकली आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो काफ़ी सेट हो चुकी होगी। आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई कप्स के कार्ड नहीं आए हैं, बट इन योर पर्सनल लाइफ आई वुड लाइक टू से कि अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं बिटवीन यू एंड योर पर्सन, ओके, या फिर डीले चल रहा है किसी चीज़ में, फॉर एग्जाम्पल कि बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, या वो कहीं और है, आप कहीं और हो, तो देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक यू फील कि बहुत लंबा वेटिंग टाइम हो गया है, तो वो जो डिस्टेंस है ना वो फाइनली एंड होगा, एंड या तो वो आपसे मिलने आ रहे हैं या आप उनसे मिलने आ रहे हो, वो आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ओके, बट प्रॉब्लम जो चल रही हैं आपके रिलेशनशिप वाइज वो सॉल्व हो जाएंगी, एंड यू कैन टेक अ न्यू बिगनिंग इन योर रिलेशनशिप। बट यहाँ पे मोस्ट जो आपका फोकस रहेगा ना वो आपके अपनी फाइनेंशियल और करियर लाइफ के ऊपर ज़्यादा रहेगा, आपका अपनी नॉलेज के ऊपर जो है वो फोकस ज़्यादा रहेगा, कैसे अपने आप को, अपनी नॉलेज को बढ़ाऊँ, कैसे अपने आप को लाइफ में इंडिपेंडेंट करूँ, कैसे मैं अपने आप को लाइफ में स्टेबल करूँ, बिकॉज यू फील कि जितना ज़्यादा आप अपनी खुद के अंदर आप सैटिस्फाइड होंगे अपनी लाइफ को लेके, उतनी ही हैप्पीनेस आप अपने पार्टनर को भी दे सकते हो फिर, ओके। सो आपकी पर्सनल लाइफ स्टेबल रहेगी, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही तो वो सॉल्व हो जाएंगी, कुछ जो काम अटके हुए हैं वो आपके बन जाएंगे, बाकी यहाँ पे ओवरऑल जो है आपके लिए ग्रोथ और अबंडेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, हम और यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रुप 1, ओके, सो फर्स्ट वी हैव फॉर यू इज टीचिंग एंड लर्निंग। अगर आप इस वक्त कोई कोर्स कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, राइट, तो आपका वो जो कोर्स है ना वो आपको आगे जाके प्रॉफिट ही देगा, ओके, या फिर आपने जो कुछ भी लर्न करा है आज तक अपनी लाइफ से, द हर्मिट कार्ड यही दिखा रहा है लर्निंग्स को, जो आपने हार्श टाइम्स देखे हैं, आप उन सब से एक लेसन लेके अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके फिर लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, आपको सक्सेस ही मिलेगी। फॉर सम ऑफ यू, अगर आपका ड्रीम है टू बिकम, टू टीच समथिंग, टू बिकम अ टीचर, राइट, तो आपके वो ड्रीम्स भी यहाँ पे सच होंगे। देन वी हैव अबंडेंस, यस, बिकॉज वी हैव एम्प्रेस कार्ड, ऑल्सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, सो अबंडेंस मनी वाइज, अबंडेंस हेल्थ वाइज, आपकी हेल्थ भी यहाँ बहुत अच्छी हो रही है। बाय द वे, अगर आपके हेल्थ इशूज़ कुछ चल रहे हैं तो वी हैव क्रिएटिविटी, समथिंग अबाउट योर क्रिएटिविटी, अबाउट योर टैलेंट जो आप यूज़ कर सकते हो। आप में कुछ क्रिएटिव अगर टैलेंट्स भी हैं तो उसका भी आप यूटिलाइज करके लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो उस चीज़ के रिगार्डिंग। देन वी हैव कंप्लीशन, तो आपका इट्स लाइक कि आपका एक फेज़ जो है ना लाइफ का वो कंप्लीट होने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एक फेज़ था जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया, जिसने आपको बहुत कुछ मतलब सोचने में मजबूर करा, या आपको लोगों के ट्रू फेस दिखाए, आप इवॉल्व हुए उस फेज़ में, राइट, तो इट वाज अ जर्नी फॉर यू। बट अब वो जर्नी एंड होने वाली, बिकॉज एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी आपकी लाइफ की, तो एक कंप्लीशन हो रहा है आपके लिए एक साइकिल का। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1,
ओके, सो वी हैव समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। मे बी आपके आसपास के लोग हैं क्योंकि कंपटीशन चल रहा है आपके आसपास, या मे बी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर भी ढंग से बात नहीं कर रहे हैं आपसे, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो दैट पर्सन इज बिहेविंग स्टूपिडली विथ यू। रिकॉग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट, या आई टोल्ड यू ना कि यहाँ पे एक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप इंडिपेंडेंट हो चुके होगे, आप कुछ ना कुछ अचीव कर चुके होगे लाइफ में, राइट? लाइक आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई अवार्ड मिल रहा है, कहीं सिलेक्शन हो रहा है, समथिंग यू आर गेनिंग वेरी बिग, अ विश इज ग्रांटेड। वाओ, कोई बड़ी विश आपने मांग रखी है, कोई मन्नत मांग रखी है, कोई आपकी कोई इच्छा है, तो वो विश जो है ना वो आपकी ग्रांट हो जाएगी। देन वी हैव अ टू फेस फ्रेंड। यस, आपके आसपास कुछ लोग हैं जो टू फेस्ड हैं, कि सामने अच्छे बन रहे हैं, पीठ पीछे वो थोड़े से अच्छा नहीं बोलते हैं आपके बारे में, तो आपको इस तरह के लोगों की सच्चाइयाँ भी मालूम चलेंगी। पीस एंड हार्मनी, ओवरऑल एक पीस एंड हार्मनी आप अपने अंदर फील करोगे और लाइफ में फील करोगे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यस, आपकी जो एक एबिलिटी है ऑफ योर इंट्यूशन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी लोगों को जज करने में। देन वी हैव समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। आपके लिए ऐसे कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, टू फेस फ्रेंड्स, कोई बिहाइंड है आपके, कोई अगेंस्ट है आपके, राइट? तो येस, देर इज समबडी, देर इज मे बी ग्रुप ऑफ पीपल और समबडी इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, जो आपकी इस सक्सेस को देख के मैं आपसे जेलस हो, या वो ये चाहता है कि आपको ये चीज़ें ना मिले। तो आपको ना ऐसे लोगों से दूर रहना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन विल गाइड यू कि हाँ ये वो पर्सन है, बिकॉज आपको ना उसके पास से वो नेगेटिव वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। टेम्प्रेरी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स अगर हैं अभी इस टाइम आपकी लाइफ में वो टेम्प्रेरी हैं। देन फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, यस, अभी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करवाती हैं, जो आपको काफ़ी ऐसा महसूस करवाती हैं कि अभी चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल है, या सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बट समहाउ आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे अपनी चीज़ों के, आप टेंशन मत लो। आपके लिए हम गाइडेंस भी देख लेते हैं फॉर ग्रुप 1। Okay, we have चैरिटीज। आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि आप चैरिटी करने का सोच रहे होगे, आपने कुछ कुछ बोल रखा है कि अगर ये काम हो गया तो मैं डोनेट करूंगा, तो समथिंग अबाउट योर चैरिटी दैट यू विल डू लॉट्स ऑफ चैरिटी इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑल्सो, एंड आप बहुत प्रेयर करने वाले हो, एंड कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो यहाँ पे अगर कोई आपकी विश है जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है, तो वो पॉसिबल है अगर ऊपर वाले का हाथ है आपके ऊपर, तो राइट, तो आपके लिए कार्ड भी है, विश इज ग्रांटेड। तो जितना हो सके उस चीज़ के लिए प्रेयर करो, उस चीज़ के लिए आप मतलब डिवाइन से कनेक्ट हो, राइट, उनसे और प्रेयर करो, आपकी वो विश पक्का पूरी होगी। देन वी हैव सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। सो आपका जो कॉन्शियस लेवल, आपका जो इंट्यूटिव लेवल है वो और एक्सपैंड होगा जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। ओके, तो आपका जो है आप कनेक्शंस अंडरस्टैंड कर पाओगे चीज़ों के बीच में। Then we have holy amethyst, divine alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire. Yes, challenges तो हैं इस टाइम, वो तो आप परेशान तभी हो, राइट? लेकिन डिवाइन सिंगी प्लीज उस पर ध्यान मत दो। सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप कैसे बेटर कर सकते हो अपने आप को, उस चीज़ पे फोकस करो अभी लाइफ में, एंड आप एमेथिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। Then we have heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. So somehow balance maintain करो लाइफ में, रोक के आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है बिकॉज आपको काफ़ी हर्ट मिला है लाइफ में, तो अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करो, एंड डिवाइन लव को समझो कि डिवाइन कितना प्यार करते हैं आपसे, वो रेडी हैं आपको हर चीज़ देने के लिए लाइफ में। ओके, तो वो अंडरस्टैंड करोगे तो वो फीलिंग ग्रैटिट्यूड वाली कि येस डिवाइन लव्स मी, एंड टू बी इन द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड बैलेंस में रहो, गिव रिसीविंग, ऐसा नहीं कि आप बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हो किसी के लिए और वो पर्सन कुछ भी नहीं कर रहा है आपके लिए, तो ये नहीं करना। आपको बैलेंस बना के ही चलना है इस टाइम लाइफ में। ओके, एंड बहुत ओवर इमोशनल भी नहीं होना है इस टाइम, एकदम नॉर्मल जैसे लॉजिकल वे में आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज़ करा है कार्ड और पिक्चर लॉर्ड कृष्णा की। ओके, चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं आपकी लाइफ की जो इस साल के एंड तक कंप्लीट हो चुके होंगे। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2।
So first we have is the Judgment card. We have 5 of Wands. आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को किसी जजमेंट का वेट है रिगार्डिंग सम फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स दैट हैपेंड। ऐसा कि बहुत कुछ अनफेयर हुआ है आपके साथ, या आपका कुछ किसी के साथ कुछ आपकी फाइट हुई है और आपको कहीं ना कहीं एक जजमेंट का वेट है फ्रॉम द डिवाइन। ये भी हो सकता है। देन वी हैव 8 of Pentacles, वी हैव 3 of Swords, 2 of Cups, we have the Tower, Devil, Hermit. ओके, सो ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे ऐसा है ना कि आपका किसी ने बहुत बैड वे में दिल तोड़ा है। 3 of Swords है ना यहाँ पे। इट्स लाइक कि आप शायद सही भी थे उस जगह पे, पर स्टिल आपको बहुत ज़्यादा गलत समझा गया, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, या यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ब्रेकअप भी हो सकता है कि आपका बहुत ही बुरा वाला ब्रेकअप हुआ, आपका सेपरेशन हुआ अपने पार्टनर के साथ, एंड समहाउ वो रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी नेगेटिव टॉक्सिक हो गया था आपके लिए, कि बहुत ही आप एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ थे, जिनके साथ आपकी बहुत लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े रोज़ हुआ करते थे, राइट? एंड फाइनली यू गाइज वर जस्ट अपार्ट। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि लव रिलेशनशिप, मे बी कोई फ्रेंड हो सकता है, मे बी कोई फैमिली मेम्बर हो, कि एक टाइम पे मतलब वो काफ़ी स्पेशल हो आपके लिए, बट आपको बाद में मालूम चला हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है मेरे खुद के लिए। ओके, एक डेविल जैसे है ये पर्सन, और समहाउ काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हों आप दोनों के, कॉम्पिटिशन हुआ आप दोनों के बीच में, एंड समहाउ आपका हार्ट चक्रा भी बहुत ज़्यादा हर्ट है और आपको बहुत पेन दिया उस पर्सन ने, राइट? बहुत रोए हो, और समहाउ एक सेपरेशन आया है उस में और आपके बीच में, कि आप दोनों इतनी बात नहीं करते हो अब, या एक एक सॉर्ट ऑफ ऑकवर्डनेस है आप दोनों के बीच में, ये हो सकता है। तो समहाउ ये पार्टनर भी हो सकता है आपका, या कोई और कोई मेंबर भी हो सकता है जिनको आप जानते हो, राइट? बट जो भी है, बट यहाँ पे बात ये है ना कि ये होना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ यहाँ पे रियलाइजेशंस होने ज़रूरी थे। बिकॉज़ हर्मिट कार्ड है ना यहाँ पे, कुछ रियलाइजेशन आपको होने ज़रूरी था लाइफ में, बिकॉज़ जब ये हुआ आपके साथ तो आपको समझ में आया कि आपकी इनर पावर्स क्या है, आपकी ट्रू पोटेंशियल क्या है। आपकी लाइफ में उस टाइम अंधेरा था, आपकी हेल्प करने कोई नहीं आया उस फेज़ में, जब ये सब हो रहा था आपके साथ। कोई आपकी हेल्प करने नहीं आया। आपने अपनी हेल्प खुद करी उस वक़्त। आप एकदम अकेले थे उस टाइम, और आपको ये रियलाइज़ेशन हुआ, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स मालूम चली, राइट? और उसके बाद जो आपके एक भ्रम थे ना लाइफ को लेके, कि लोग इतने अच्छे होते हैं, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, या आपके बहुत सारे मिथ्स थे, वो ब्रेक हुए। या आपको किसी अपने ने बहुत ज़्यादा हर्ट कर, से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, उसने आपको बहुत हर्ट करा उस पर्सन ने। तो कहीं न कहीं जब हमारा दिल टूटता है ना, तो हमारे अंदर से हमारी जो सोल होती है वो अवेकन होती है। हमें कुछ रियलाइजेशंस होते हैं, हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं लाइफ में, हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आती है। तो आपने बहुत कुछ सीखा, आपने लेसन्स लिए, आप अपग्रेड हुए लाइफ में, और आई थिंक आप फिर राइट ट्रैक पे भी आ गए। अब आपका जो ध्यान है वो मोस्टली अपने काम पे आ गया, अपने करियर पे आ गया, अपने जो आपके एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं लाइफ के, आपका जो ध्यान है वो उस पे आ गया। बिकॉज़ हमें एक ट्रिगर चाहिए होता है, ताकि हम जो है उस एक सही पाथ के ऊपर आ सकें। जैसे कि मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि जब किसी का दिल टूटता है तो फिर वो उससे बेटर पर्सन बन के जो है वो बाहर निकलता है वो पर्सन, राइट? तो वही कुछ केस आपके साथ हुआ होगा रिसेंटली, एंड आप उससे आपको कुछ सबक मिला। तो आपका जो जो काम है, जो आपके इस साल के एंड तक हो जाएँगे, वो ये है कि आप जिस चीज़ के रिगार्डिंग भी इतनी मेहनत कर रहे हो ना, आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा अच्छा, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा अच्छा, राइट? जो कुछ भी आपने खोया है ना, वो आप सब पाओगे, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पाओगे, बिकॉज़ आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही आया था जजमेंट का कार्ड। क्योंकि आपके साथ ये जो अनफेयर हुआ, आपके साथ जो इतने कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड, राइट? समहाउ आप लोगों की नज़र में गलत बन गए, आप लोगों की नज़र में विलन बन गए, और आप अकेले भी आप ही रह गए एंड में।
बट आपके साथ कोई था नहीं था, बट ये जो होप जो दिख रही है हाथ में, ये जो होप है, ये आई वुड से दिस इज़ अ डिवाइन लाइट। आपके साथ वो डिवाइन लाइट थी जिसने आपको हमेशा रास्ता दिखाया आगे का, आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन बने। सो किसी ने नहीं देखा आपके स्ट्रगल्स, लेकिन डिवाइन ने तो देखे हैं, तो वही आपके लिए जजमेंट भी करेंगे, और वो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल जजमेंट करेंगे। ओके, और आपको जो भी आपका गलत हुआ है आपको उसका इंसाफ भी दिलाएंगे, आपका दिल टूटा हुआ है उसको हील भी करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ कि अगर आप ऐसे पार्टनर के साथ थे जो बहुत टॉक्सिक था आपके लिए, लड़ाई झगड़े होते थे, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था वो पर्सन, राइट, तो आपकी लाइफ में वो ऐसा पर्सन लाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो कि आपकी बहुत केयर करे, वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे, राइट। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो विद समबडी, बट आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी बडी, बिकॉज थर्ड पर्सन, बिकॉज ऑफ सम अदर सिनेरियोज, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो इश्यूज हैं ना, वो हील होंगी समहाउ। जो आपका रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया है ना, वो रिश्ता फिर से एक प्योर डिवाइन रिलेशनशिप बनेगा आपके बीच में, एंड यू गाइज विल बी हैप्पी। सो समहाउ देर इज पीस एंड हार्मनी इन योर रिलेशनशिप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। जो भी प्रॉब्लम्स, इशू, लड़ाई चल रहे हैं, वो सॉल्व होके एक अच्छे रिश्ते में कन्वर्ट होंगे। ओके, और आपको आपके हार्ड वर्क का जो नतीजा है ना वो मिलेगा, बिकॉज आपका ध्यान मेजरली अपने काम के ऊपर है। बट आपका जो कुछ भी अनफेयर हुआ है उस सब का हिसाब जो है ना वो डिवाइन लेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कन्फर्म कि ये जो आपका जो सही होंगी, जब जजमेंट होगा वो क्या होगा आपके लिए, क्या जजमेंट देना चाहते हैं डिवाइन आपको बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ओह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, we have the star, wow, which is a wish fulfillment. We have the chariot, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। ये जजमेंट इतना ब्यूटीफुल होने वाला है आपके लिए कि मैंने कहा था ना कि आपने जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कैसे फॉर्म में मिलेगा? किंग ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में, अबंडेंस, ग्रोथ, मटेरियल सक्सेस, प्लेजर, राइट। तो आप जो भी चीज़ें चाहते हो अपने लिए परचेस करना, आप वो परचेस कर पाओगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, वर्क कमिटमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग है, फॉरेन ट्रैवलिंग है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज चैरियट भी है साथ में। तो अगर आपका ड्रीम है टू गो अब्रॉड, सेटल देयर, वर्क देयर, तो वो चीज़ भी पॉसिबल होगी। कुछ नए आइडियाज़ जो हैं आपके माइंड में वो ग्लोबली फेमस भी हो सकते हैं, या आपको कुछ बड़ा लेवल पे उसमें आपको फेम मिल सकता है उस आइडिया में। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टक लाइफ थी, यू नो, इट्स लाइक कि यू वर सेइंग कि बहुत ही स्टक लाइफ हो गई है, नेगेटिव लाइफ हो गई है, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, वो लाइफ जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। ट्रैवलिंग बहुत है आपके लिए, ओके, बहुत ट्रैवल करोगे। एंड स्टार कार्ड इज़ विश फुलफिलमेंट, कि अभी तक जो विशेस पूरी नहीं हुई, मैंने कहा था कि डिवाइन क्या जजमेंट देंगे, ये उसका आंसर है। वो जो विशेस अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई हैं वो विश अब पूरी होंगी। आपने बहुत फेस करा है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बस दिख रहा है वो कार्ड से आपको किस हद तक लोगों ने या सिचुएशंस ने तोड़ दिया है अंदर से, राइट। तो वो जो फेथ है आपका फिर से ज़िंदगी के ऊपर, वो फिर से जगेगा, फिर से आपको यकीन होगा कि हाँ मिरेकल्स होते हैं, डिवाइन है, आपकी विशेस भी सुनी जा रही हैं, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं आपका दर्द। तो सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा अच्छा होगा आपकी लाइफ में, यू नो, बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। यहाँ से भी देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2। सो वी हैव लव पार्टनरशिप, येस। फॉर दोज हु आर सिंगल, तो उनकी लाइफ में येस लव पार्टनरशिप इज कमिंग, जो एक बहुत ही टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं। फॉर दोज हु आर कमिटेड, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपके पार्टनर जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट और वैल्यू करना सीख रहे हैं। रिलेशनशिप चेंज, यस। फॉर सम ऑफ यू इट्स अ रिलेशनशिप चेंज, कि आप चेंज ही कर रहे हो अपना पार्टनर, कि ये जो था पर्सन की बहुत टॉक्सिक था, डेविल था, नाउ आई वांट अ न्यू पर्सन, तो वो न्यू पर्सन भी आ रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू इट्स अ रिलेशनशिप चेंज इन द फॉर्म की जो रिश्ते के मायने हैं वो बदल रहे हैं, राइट। कि एक बहुत ही झगड़े हो रहे थे रिश्ते में, अब वो एक अच्छा रिलेशनशिप हो रहा है आपका उस पर्सन के साथ। देन वी हैव सरेंडर, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड दिस, सरेंडर। जो भी है ना, ये कैसे होगा, कब होगा,
कैसे आएगा वो पर्सन, कैसे चेंज होगा वो पर्सन, जस्ट लीव इट, सरेंडर। तभी तो कार्ड आया है जजमेंट का आपके लिए, स्टार कार्ड। इट्स ऑल अबाउट सरेंडरिंग द थिंग्स, तो बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ। रीबर्थ, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आपका रीबर्थ, आपके रिश्ते का रीबर्थ, आपकी ज़िंदगी का रीबर्थ, जो दुख देखे हैं ना वो सब गायब। बिल्कुल एक नया ही ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए, बिल्कुल नया जन्म जैसे दे रहे हैं आपको डिवाइन, कि तुमने बहुत कुछ सह लिया है, अब तुम्हारा टाइम आ रहा है, उस चीज़ का रीबर्थ। लेट्स सी फ्रॉम हियर, ग्रुप 2। वी हैव लव, वाओ यस, यू विल गेट लव। जो आप ना बहुत बहुत तरसे हो प्यार के लिए, फैमिली के प्यार के लिए या पार्टनर के लव के लिए, तो वो लव जितना भी आप तरसो उसका डबल ट्रिपल आपको मिलेगा, वो लव हर फॉर्म में। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ये रोड भले ही टफ दिख रही है कि चढ़ना कितना मुश्किल है इस पर, लेकिन ये आपकी सक्सेस की रोड है, आप चढ़ रहे हो इस पर धीरे धीरे। मैरिज, यस, फॉर सम ऑफ यू योर पार्टनर कैन प्रपोज यू फॉर मैरिज, और या आपके लिए कोई जो रिश्ता आएगा वो आपका ट्रू सोलमेट होगा, या सम ऑफ यू कैन डू लव मैरिज ऑल्सो, कि यस लव मैरिज आप करना चाहते हो और प्रॉब्लम्स थी कुछ, जैसे कि लव और मैरिज के बीच में ये डिफ़िकल्ट रोड है दिख रही है जो यहाँ पे, तो ये डिफ़िकल्ट रोड को जो है आप दोनों पार कर जाओगे और आपकी जो लव है वो मैरिज में चेंज हो जाएगा। वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर। अगर आप किसी न्यूज़ का, किसी लेटर का, किसी ईमेल का, कॉन्टैक्ट का वेट करते हो, कॉन्टैक्ट आ रहा है आपके लिए, देन वी बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो जल्दबाजी नहीं करनी, रिस्क नहीं लेना है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। ये जितना भी आपने जो सही है, जो आपने इंसल्ट सही है, जो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाया है, राइट, वो सब कुछ एक फेज़ था बुरा, वो ख़त्म होगा और आपको रिस्पेक्ट और ऑनर मिलेगा सबकी तरफ से। ग्रेट गुड फॉर्चून, आपका लक आपका साथ देगा। वी हैव श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। समहाउ अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रहे, अब आपको थोड़ी सी मैनिपुलेशन और वो सब आ गया कि हाँ किस तरह के इंसान के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए ताकि वो आपका यूज़ ना कर सके। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। सो कैन बी अ डायमंड रिंग की प्रपोजल की डायमंड रिंग मिल रही है आपको, एंड फॉर सम ऑफ यू इट्स अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, कि वो आपकी विशेस पूरी कर रहे हैं, आपके डिज़ायर्स पूरी कर रहे हैं, राइट। और या एक ब्यूटिफुल पार्टनर कैन बी अ प्रेशियस गिफ्ट, अ गुड जॉब कैन बी अ प्रेशियस गिफ्ट। सो किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो प्रेशियस गिफ्ट। लेट्स सी एडवाइस फॉर फ्रॉम द डिवाइन फॉर यू। First we have is teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. आप कुछ शेयर करना चाहते हो दुनिया से, आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। Somehow you will get that opportunity to share your feelings and desires with people around you. Heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. तो आपके लिए एडवाइस है कि जितना भी आप प्यार दो किसी को तो बैलेंस में दो। ये नहीं कि आप बहुत ओवर दे रहे हो और वो पर्सन बहुत कम दे रहे हो, हमेशा बैलेंस में चलो। ऊपर से डिवाइन लव को भी समझो कि डिवाइन भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी हार्ट अवेकनिंग भी करवाएंगे वो। वी हैव सीक्रेट विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील दोज हु हैव हर्टेड यू। आप उनको फॉरगिव कर दो, ओके। सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। सो लव में कोई बाउंड्री नहीं है, यू कैन फाइंड लव एनीवेयर, कहीं भी आपको वो आपका लव जो है वो मिल सकता है। Then we have green Tara, supreme protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation. Trust. So green Tara is telling you that you are protected. आप protected हो, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपकी सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगी। एंड जो भी गलत लोग हैं आपकी लाइफ से वो अपने आप ही हटते जाएंगे, उनके संग अपने आप कॉर्ड्स जो हैं वो कट जाएंगे आपके, ओके। और ट्रस्ट करना है आपको यूनिवर्स पे, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको हेल्प मिली हो इन दिस रीडिंग, एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।